हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन AIEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। शुरुआत के क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शुरुआत में काफ़ी इजी साइड पर थे क्वेश्चंस। अब ये जो एक दो क्वेश्चंस हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 35 लिया था, 33 लिया था, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनकी प्रैक्टिस हर स्टूडेंट को होनी चाहिए बहुत अच्छे से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d which is very smaller than L apart because of their mutual repulsion. मैं तो एलिबरेट कर देता हूँ है क्या यहाँ पे सीन। दो मासलेस स्ट्रिंग्स की हेल्प से दो आइडेंटिकली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर्स एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है लाइक दिस। कॉमन पॉइंट ए है और इनमें आपस में म्यूचुअल रिपल्शन चल रहा है। इस वजह से ये कुछ डिस्टेंस डी अपार्ट है और स्ट्रिंग की लेंथ एल है एंड डी बहुत छोटा है एल के कंपैरिजन में। अब हुआ क्या, अब चार्ज ने लीक होना शुरू कर दिया फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से यहाँ से चार्ज इस स्फीयर से, दोनों स्फीयर से लीक होना शुरू हो गया। इसका मतलब डी क्यू ओवर डी टी जो है वो क्या है, कुछ कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है। एज अ रिजल्ट चार्जेस अप्रोच ईच अदर। अब देखो सीधी सी बात है, ये जो स्फीयर्स हैं ये न्यूट्रलाइज अगर होंगे तो इनमें म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से ही तो ये दूर दूर जा रहे थे। अब म्यूचुअल रिपल्शन तो खत्म हो रहा है क्योंकि चार्ज कम हो रहा है तो रिपल्शन भी कम होगा, तो अब ये पास पास आएंगे। तो एज अ रिजल्ट चार्जेस अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v। देन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम, दोनों के बीच में किसी भी इंस्टेंट पर x सेपरेशन है और वो v का x के साथ रिलेशन क्या होगा ये हमें चेक करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं यार, पहले इसकी ना FBD बना के इसको इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, तो कोई एक स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, इसको उठा लिया जाए। इस पर फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे होंगे सब, mg नीचे, यस। ये इसका साथी इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन दे रहा होगा बाहर की तरफ, एग्जैक्टली। और इस स्ट्रिंग के अलोंग एक टेंशन आ रही होगी T ऐसे। सपोज करो इक्विलिब्रियम के केस में यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे दो इक्वेशन बन जाती हैं। एक तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। अल्टरनेट एंगल्स कह के आप इक्वल कर सकते हो। और t के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा t cos थीटा और एक राइट साइड कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। तो t cos थीटा को आप mg बोल सकते हो एंड t sin थीटा को क्या बोल सकते हो आप, f बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं ये हमें समझना है। तो यार एक काम करो, f की वैल्यू डालो यहाँ पे और किसी इंस्टेंट पर डालो, x जब डिस्टेंस है तब f की वैल्यू लगाओ क्या होगी। तो f मिलेगा मुझे k इंटू, मान लेता हूँ मैं दोनों स्फीयर्स पर चार्ज q q है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में किसी इंस्टेंट पर कोई और इंस्टेंट है, जब ये पास पास आ रहे हैं तो x है डिस्टेंस, तो x स्क्वायर आ जाएगा। मोरोवर यहाँ साइन थीटा के साथ हम एक काम कर सकते हैं, ये जो d है ना बहुत छोटा है, इसका मतलब ये थीटा बहुत छोटा होगा। तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल सकते हो। और जब आप इसे थीटा बोल दोगे, अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जब आप इसे थीटा बोल दोगे और मैं ये डी नहीं ले रहा हूँ, अब इसे एक्स ले रहा हूँ, तो यार इस थीटा की वैल्यू भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इस थीटा के सामने वाली ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये x/2 हो जानी है और ये जो डिस्टेंस है ये l है। तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली x/2 बाय एल लिख सकता हूँ। ये सिंपली वैसे हो गया जैसे आप आर्क बाई रेडियस करते हो, ये एल रेडियस हो गई और ये आर्क हो गया x/2, है ना। थीटा इक्वल्स एंगल इक्वल्स आर्क बाई रेडियस। तो ये काम हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप ना इन दोनों को डिवाइड करके t को गायब कर दो। तो
करते हैं डिवाइड इन दोनों को और यहाँ से टी को लगा देते हैं ठिकाने। सो आई एम गेटिंग tan थीटा इक्वल्स, देखो ना यार, यहाँ टी साइन थीटा को टी कॉस थीटा से डिवाइड लगाओगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे होगा कुछ टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, और ये कैंसिल हो गया तो tan थीटा बन गया, और इधर आता है के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। और मैंने क्या कहा आपको, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो tan थीटा को, दिस बिकम्स के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। और थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, थीटा को लिख सकते हैं x बाय 12, so write x by 12 over here and this is kq square by x square mg। अब हमें तो मतलब चार्ज और x से है, बाकी तो सब कांस्टेंट है यहाँ पे, l कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, तो आई कैन राइट दिस एज x क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। फर्दर देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे लिखूंगा q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन चारों ऑप्शंस में हमें q नहीं चाहिए, ये चीज़ समझ में आएगी देख के। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, इससे ये आता है dq ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ आता है 3/2 x रेज पावर 1/2 इंटू dx ओवर dt। ठीक है, सो यू कैन सी very clearly from this that we get dq over dt is constant, 3/2 is a constant, dx over dt is what, v, यही तो स्पीड होगी। तो यहाँ पे बन रहा है x रेज पावर 1/2 इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब v आ गया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज पावर -1/2। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन डी। यस।